समील अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्कै सुजूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना, और जब हमने बनाया बैतुल्लाह को लोगों के लिए जमा होने की जगह और अमन की जगह। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, बना लो मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, और हमने वादा लिया इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से, अंतहिरा, कि वो दोनों पाक करें, बैतिया, मेरे घर को, लित्ताइफीन, तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीन, और एतिकाफ़ करने वालों के लिए, वर्रुक्कै सुजूद, रुकू और सजदे करने वालों के लिए। कुरान करीम की आयात मुबारका में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात का ज़िक्र चल रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कामयाबी पर अल्लाह ताला ने उनको उम्मत की, कौम की इमामत की फ़जीलत अता फ़रमाई और पेशवाई अता फ़रमाई। क्योंकि अल्लाह पाक दीन के मामले में इमामत और पेशवाई उस शख्स को अता फ़रमाते हैं कि जिसके अंदर तकवा होता है, जिसके अंदर परहेज़गारी होती है। आप देखें कि अल्लाह के पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम किन आज़माइशों से गुज़ारने के बाद अल्लाह पाक ने मनसब इमामत अता फ़रमाया। अजीब बात यह है कि जिस चीज़ को अल्लाह पाक ने, जिस मनसब को, जिस ओहदे को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त वाला ओहदा करार दिया, इज़्ज़त वाला मनसब करार दिया, जो इस्लाम के मुखालिफीन थे, उन लोगों ने उन मनासब को बदनाम करने की कोशिश की। खुसूसन अंग्रेज़ ने आज भी आपके वाजिबुल अर्ज़ के अंदर आपकी मस्जिद के इमाम को कमियान दे के अंदर लिखा हुआ है। कि दे के जो जिन लोगों को कमी करार दिया, इस्लाम तो उनको भी कमी नहीं कहता, लेकिन अंग्रेज़ के यहाँ उनको कमी समझा जाता था। जो कसब करने वाले लोग थे, उन्हीं लोगों में एक आपकी मस्जिद का इमाम भी उन्होंने लिखा है।
और आज भी आप देखें बाज़ देहातों के अंदर जब लोग फसलाना लोगों को देते थे, जिसमें अजाम का ऐसा होता था, लोहार का ऐसा होता था, तरखान का ऐसा होता था, वहाँ उतना ही ऐसा मस्जिद के इमाम का भी होता था। ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दी ये की जाती थी कि इसको सरसाया दिया जाता था, ज़कात दे दी जाती थी, या किसी के मरने के बाद टट्ठी का हलवा इसके घर में भेज दिया जाता था। अंग्रेज ने इतना डिग्रेड किया और उसकी वजह यह थी कि ताकि साहिब सरवत लोग, ख़ानदानी लोग अपने बच्चों को इस मनसब तक पहुंचाने से किराहत और नफरत महसूस करें। आपने देखा कई अरसे तक ये सारा सिलसिला इसी तरह चलता रहा। वही लोग पढ़ते थे जिनके बाप दादा मौलवी होते थे, आगे बच्चे पढ़ लिया करते थे। इल्ला माशाअल्लाह कोई शाज़ व नादर कोई बच्चा दीन पढ़ लेता या इस तरफ आ जाता। लेकिन अल्लाह भला करे, जमात तबलीगी जब ये काम दुनिया के अंदर फैला, चलत फिरत का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों को दीन की सूझबूझ हुई। अब उन्होंने देखा कि फ़ज़ाइल का ये आलम है तो वहाँ मसाइल का क्या आलम होगा अगर हम दीन के मसाइल ही सीख लें। उन्होंने अपने बच्चों को मदारस दीनिया के अंदर छोड़ना शुरू किया, वरना अंग्रेज़ बदबख्त ने खानकाई सिलसिला तो हमारा बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आज आप चिराग लेकर तलाश करें, आपको खानकाएं उस तरह की नहीं नज़र आएंगी जहाँ लोगों की तरबियत होती थी, जहाँ लोगों के दिलों की काया पलट दी जाती थी। ज़िक्र अज़कार का सिलसिला ख़त्म हो गया, मुराकबे का सिलसिला ख़त्म हो गया। ये सारे सिलसिले उसने बदनाम कर दिए। मनसब इमामत तो इस तरह बदनाम किया। अब आप देखें कि खलीफा नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो लोग खलीफा थे, उसने खलीफा नाम रखा अजाम का। आपने गौर नहीं किया इन बातों में। और आप जाकर देखें बड़े बड़े होटलों में आपकी जो दस्तार आपकी इज्जत की अलामत थी, उन्होंने वहां बाहर खड़े जो बेरे होते हैं होटलों के, जो गेट खोलते हैं, वेलकम करते हैं, उनके सरों पे जाकर उस दस्तार को रख दिया। चाहिए तो यह था कि मुकाबले में मुसलमान टाई और हेड, पतलून और शर्ट अपने कुत्तों को पहनाते ताकि उनको समझ आ जाती। लेकिन मुसलमान ने टाई को चूमा, इज्जत की अलामत समझा। उसने आपकी दस्तार और पगड़ी को बदनाम करने के लिए बड़े होटलों के बेरों के सरों पे जाके रखा। खलीफा का नाम उसने किसको दिया? इमाम को आपके वाजिबुल अर्ज के अंदर किन लोगों के साथ उसने जाकर मिलाया? यह बहुत बड़ा अलमिया है। और वही ज़हनियत आज भी चल रही है। आज भी लोगों के जहनों के अंदर ये बात, ये क्या है जी, ये तो मस्जिद का मौलाना है, मौलवी है, ये मुल्ला है। आज भी हकारत की नज़र से ऐसी बातें की जाती हैं और जहन के अंदर एक हकीराना अंदाज के अंदर गुफ्तगू की जाती है। इल्ला माशाअल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इतने सारे इम्तिहानात लेने के बाद जिनका तज़किरा मैंने कल किया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौन सा मनसब अता किया? अल्लाह फरमाते हैं क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, ओ मेरे पैगम्बर इब्राहीम,
तूने अपने बेटे को छुरी के नीचे रखा, तूने आग के अंदर छलांग लगाई, तूने अपने घर बार को छोड़ा। ए इब्राहिम, तूने बाप के साथ मुकाबला किया, तूने नमरूद के साथ मुनाजरा किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तूने आग के अंदर छलांग लगाई, मैंने तुझे सिले में क्या दिया? फरमाया काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह फरमाते मैंने तुझे लोगों की इमामत अता कर दी। इतना बड़ा मनसब है इमामत का मनसब, आज जिसको हकीर समझा जा रहा है। तो बहरहाल अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? अल्लाह क्यों दिया? नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तूने मुझे दिया, मेरी औलाद को भी दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काला व मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मुझे तो तूने इमाम बना दिया, लेकिन मेरी औलाद का क्या बनेगा? अल्लाह फरमाते हैं काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। ओ इब्राहीम, ठीक है मैं तेरी औलाद में जो नेक होंगे उनको भी मनसब इमामत पर फायज करूंगा, लेकिन याद रखना ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, तेरी औलाद में से भी जो लोग गुमराह होंगे उनके लिए, उनके बारे में मैं तेरे साथ मनसब इमामत और नबुव्वत का वादा नहीं करता। उनके लिए मेरा वादा नहीं है, जो नेक होंगे मैं उनको जरूर अता करूंगा। ठीक है जी। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, देख तूने और तेरे बेटे ने जो घर तामीर किया, खाना काबा बनाया, मेरा घर अल्लाह ताला फरमाते हैं तूने मक्का मुकरमा में आके तामीर किया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तेरी इस मेहनत को, तेरी इस काविश को कैसी कबूलियत अता फरमाई कि मैंने सारे लोगों के हुजूम की जगह बना दिया उसको। एक वक्त तो वो था ना कि जब तू अपनी बीवी और बेटे को लेके आया था, यहां तुझे कोई जिंदा चीज नजर नहीं आती थी, चरिंद परिंद नजर नहीं आता था। आज देख सारे लोगों के दिल उस तरफ मायल होते हैं। आदमी कराची बार बार जाए दिल उकता जाता है, लाहौर बार बार जाए दिल उकता जाता है, लेकिन मक्का मुकरमा बार बार जाए दिल नहीं उकताता, बल्कि दिल चाहता है मैं बार बार जाऊं, फिर जाऊं। अल्लाह फरमाते हैं ये मैं खुदा ने लोगों के दिलों के अंदर इसकी मोहब्बत भर दी है। अब देखिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फरमाया व इज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व अमना। ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ए मेरे इब्राहीम, व इज़ जअलनल बैता, जब बनाया हमने बैतुल्लाह को मसाबतन, लोगों के हुजूम की जगह, लोगों के इकट्ठ की जगह। अल्लाह फरमाते हैं व अमना, और दूसरा इनाम मैंने ये किया कि खाना काबा को, बैतुल्लाह को मैंने अमन की जगह बना दिया। मुशरिकीन के अंदर भी ये था कि वहाँ उनको अगर बाप का कातिल भी बैतुल्लाह के अंदर मिल जाता था ना, उसको कुछ नहीं कहते थे, तुझे अमन है। यार ये तो दूर की बात है, अगर बैतुल्लाह के अंदर आदमी के जिस्म पर जू हो तो उस जू को भी मार, मच्छर को भी मार, पिस्सू को भी मार नहीं सकता, सांप को भी नहीं मार सकता। अल्लाह पाक ने इनको अमन अता कर दिया। अल्लाह अकबर। फरमाया व अमना, और आगे अल्लाह फरमाते हैं देख कि तूने भी हद कर दी, लेकिन मैंने भी तेरी उन चीजों को कितनी कबूलियत अता फरमाई। आगे अल्लाह फरमाते हैं जिस पत्थर पे तूने खड़े होकर तूने और तेरे बेटे ने मेरे घर को तामीर किया था, अल्लाह ताला ने मौजज़े के तौर पर अल्लाह आपको भी दीदार अता फरमाए। मैंने भी देखा, बार बार अल्लाह ने दिखाया, अल्लाह तू फिर दिखा दे। वो बहारें जो हम देख के आए, अल्लाह उसी तरह की बहारें हरमैन शरीफैन के अंदर फिर जारी फरमा दे। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, जो मेरे वालिद साहब के भी पीर, हाथ में हाथ देकर बैत की, मेरे दादा के भी पीर, और उनके बेटे मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मेरे भी पीर। हम इंशाअल्लाह पीर रखते हैं, हमारा एक सिलसिला है, एक ख़ानदान है रूहानी। अल्लाह पाक इस सिलसिले को, निस्बत को कायम रखे। हर आदमी को साहिब निस्बत होना चाहिए। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी फरमाते हैं ये पहले शीशे के अंदर नहीं होता था, बल्कि ये जमजम के पास इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव जिस पत्थर में लगे हुए वहाँ पड़ा हुआ होता था। फरमाते हैं हमने डोल से पानी निकाल कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो पाँव लगा हुआ है ना, उस पाँव के अंदर डालकर मैंने खुद नोश फरमाया। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम
सलातो सलाम के पाँव जहाँ लगे हुए हैं उसके अंदर रख कर फरमाया उससे हमने पानी खुद पिया। हज़रत लौरी फरमाते हैं, मौलाना अहमद अली लौरी रहमतुल्लाह ताला, पानी ज़मज़म का और निशान पा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और जिस सीने के अंदर जाए वो सीना अहमद अली लाहौरी का। अल्लाह अकबर। फिर मरने के बाद कब्र की मट्टी से खुशबू ना आए तो किसकी मट्टी से आए? अल्लाह अकबर। बड़ी शान अल्लाह ने अता की। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जिस पत्थर पे तूने खड़े होकर जिस मकाम पे बैतुल्लाह तामीर किया, अल्लाह फरमाते हैं मैंने उस मकाम को भी वो शान अता कर दी कि जो हाजी उम्रा करने से फारग होंगे मैंने उनके लिए उस मकाम पे 2 रकात नमाज नफल पढ़ना ज़रूरी करार दे दिया। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ये कबूलियत अल्लाह ने अता। हज़रत उमर हुजूर के साथ तवाफ़ कर रहे थे ना, तो जब आते इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहीम को देखते, ये आयतें नाज़िल नहीं हुई थी, तो कहते अल्लाह के रसूल मेरा जी चाहता है मैं इधर 2 रकात पढ़ लूँ। हुजूर फरमाने लगे जी तो मेरा भी चाहता है लेकिन खुदा का हुक्म नहीं है, किस तरह पढ़ें? जी तो मेरा भी चाहता है। तो जो ही तवाफ़ शुरू किया ना, जिब्राईल आ गए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। क्या पाकीज़ा दौर था। कुरान की ये आयतें लेकर फरमाया जिस तरह उमर का जी चाहता है खुदा कहते हैं उसी तरह करो। फरमाया कैसे? फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। उसके बाद आने वाले जितने हाजी हैं क़यामत तक इसी तरह मकाम इब्राहीम पे 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। अल्लाह आपको भी तौफीक दे, हमने भी बार आ पढ़े, अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इब्राहीम देख, व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास, एक इनाम, व अमना दूसरा इनाम, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला तीसरा इनाम, के मकाम इब्राहीम को अल्लाह पाक ने नमाज की जगह बना दिया और वहाँ नमाज पढ़ना 2 रकात पढ़ना ज़रूरी करार दे दिया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अब तूने क्या करना है? मैंने तो काबे को लोगों का मरकज़ बना दिया। तवाफ़ करने वाले आएंगे, रुकू करने वाले आएंगे, सजदा करने वाले आएंगे, एतिकाफ करने वाले आएंगे। अब तूने क्या करना है? अल्लाह फरमाते हैं वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल। अल्लाह फरमाते हैं हमने वादा ले लिया इब्राहीम और इस्माईल बाप बेटे दोनों से। क्या वादा? फरमाया अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वला आकिफीन वर्रुक्का सुजूद। ओ इब्राहीम और इस्माईल बाप और बेटा तुम दोनों पैगंबर हो, तुम दोनों इमाम हो, लेकिन याद रखना कहीं मेरा घर गंदा ना हो जाए, इसमें कसाफत ना फैल जाए, इसलिए बाप बेटा दोनों को मैं खुदा हुक्म देता हूं कि मेरे घर को साफ रखना। यार बताओ, जिस घर को साफ रखने का हुक्म अल्लाह अपने पैगंबरों को दे रहा है, बाप भी पैगंबर बेटा भी पैगंबर, बताओ कि उसके बाद अगर कोई और उसकी सफाई सुथराई करे तो उसका कितना बड़ा मुकाम और मर्तबा होगा। बाज़ लोग बड़े चालाक होते हैं। एक जगह एक इमाम साहब गए ना, एक नंबरदार साहब थे उस गांव के, मैं नाम नहीं लेना चाहता। बाज़ इमाम बेचारे भी कमज़ोर किस्म के होते हैं, मुक्तदी उन्हें भी गलां चाड़ दे रहे हैं, वो भी सुन दे रहे हैं की क्यों भी उनके पैसों ते सारा उनका गुजर बसर होंदा है। अल्लाह ताला हर इमाम को अपने पैरों ते खलने की तौफीक देवे। हाँ, जदों अपने जेब खावे ना तो फिर वो गल भी आखती करता है, तो जदों खाना दर देखे, नवाबा दर देखे, मुक्तदियाँ दर देखे, तो उन्होंने जेबा दर देखे, वो सिर भी खुरकता है, शायद मुझको कुछ कट के सदका देसी, खैरात देसी, ज़कात देसी, फितराना देसी, उसके हक बयान करने। जो उन्हें टठी दर देखे, खैराती दर देखे, फितराने दर देखे, ज़काती दर देखे, वो के हक बयान कर सी बेचारा। तो वावे तो आखा जी उस्ताद जी तुसी नमाज पढ़ाते हो तो ज़रा सफ़ा भी टक कंदे करो ना। उससे यार देख मैं आलमगीरी भी पढ़े, ला यंबगी लिल आमी अन युमरल उलमा, मुक्तदियों को नहीं चाहिए कि सफ़ा टकना था, इमाम को आखन आप की नहीं टकते। साहब मौली साहब तो कुरान नहीं पढ़िया, खुदा पैगंबरों को आखते है, पे भी पैगंबर तो पुत्र भी पैगंबर। अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन नंबरदार आखना लग्या। तो मौली साहब सुना क्या हो ना, मैं इब्राहीम ते इस्माईल हाँ तो ना तू खुदा है। ये कौन आखता है? आखता कौन है? खुदा आखता है ना।
ते तू तो नंबरदार है पलीत ते पुत्रा तू मुको आखते अरे तू कर ते मुको खुदा मुको तो नहीं आखता तू खुदा न बनना या तो तू खुदा ही दावा कर आख मैं खुदा ते खुदा इब्राहिम इस्माइल को आता है आखना वाला कौन है खुदा है तो खुदा और भी गल है ये अल्लाह ताला अपने पैगंबर को आख के सुनाना चाहता है लोगों को कि पैगंबर भी अगर करे तो उस हस्ते भी इतना बड़ा अजर है तो अल्लाह ताला सुनाना असा को चाहता है बाकियों को कि असा को भी मस्जिद की सफाई सुथराई करनी चाहिए। तो बहरहाल हदीस के अंदर आता है बाज़ हदीस के अंदर मैंने पढ़ा है क़यामत के दिन जब आदमी के अमाल को तोला जाएगा ना कम निकल जाएगा एक लिफाफा उड़ता हुआ आएगा जब आकर मीज़ान पे खड़ा होगा वो मीज़ान जो अमल कम निकल गए हैं वो भारी हो जाएंगे। लोग हैरान होंगे ये लिफाफे के अंदर क्या है क्या रखा हुआ है कि इतना एकदम ये अमाल भारी हो गए। जब उसको खोल के देखा जाएगा उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी होगी। उलमा ने लिखा है या तो वो मिट्टी वो होगी जो किसी मैयत के दफनाने के बाद इसने इखलास के साथ कब मुसलमान भाई की कब्र पे डाली थी या वो मिट्टी वो होगी जो इसने झाड़ू देकर मस्जिद की सफाई की थी। अल्लाह पाक ने उस मिट्टी के वज़न को अपने पास महफूज कर दिया है। ये इतनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अंतहिरा कि वो पाक करे मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए एतिकाफ़ करने वालों के लिए रुकू करने वालों के लिए सजदा करने वालों के लिए। इससे ये भी साबित हुआ कि मस्जिद के माहौल को हर वक्त साफ़ रखना चाहिए सुथरा रखना चाहिए खुशबूदार रखना चाहिए ताकि उसके अंदर एक महक पैदा हो। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।